हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 देखें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है बच्चों। पहला पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, सेकंड पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और थर्ड पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। टेंजेंट के भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से करेंगे तो पूरे मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। तो बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते हैं 6.1। तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या बोलता है अपन। इंट्रोडक्शन में अपन ये पूरा जो है किस पे डिपेंड है, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। अब जैसे अपन ने मान लिया कि लेट y इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब इसको अपन डिफरेंशिएबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे मैंने बोला ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा एफ डेस ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पर क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज हुआ है एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन का एक्स सेकेंड। जैसे मैं बात करूँ कि एग्जांपल ले ले अपन, एग्जांपल में अपन बोल सकते हैं क्या कि भैया डी एफ बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। चेंज इन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम। और जब चेंज आ जाए वेलोसिटी में तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब यदि एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो वेलोसिटी और 2 बार करें तो हमारा एक्सेलरेशन होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में यदि चेंज आए टाइम के अकॉर्डिंग तो उसे बोलते हैं अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी में टाइम के डिफरेंस आए तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। स्फीयर दे देंगे, कौन दे देंगे कि भैया उनकी रेडियस में चेंज इतना हो रहा है या वॉल्यूम में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेडियस ये होगी, तो बताइए क्या होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको बेसिक फॉर्मूले पे याद होंगे। कौन का सरफेस एरिया, कौन का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का एरिया, इसी टाइप में अपन क्वेश्चन दोनों करना है। तो बिना देरी करे अपन करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। और आज अपन इसके कुछ 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में तो 2 से 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर क्या कर देंगे अपन, एक्सरसाइज क्या कर देंगे कंप्लीट। तो देखते हैं बिना देरी करे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, टाइम नहीं बोला है। ये टाइम बोलते अपन डी आर बाई क्या करते हैं डी टी, क्योंकि रेडियस में भी तो चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो अपन को यहाँ रेडियस बोली कि 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसके एरिया में कितना चेंज होगा। तो अपन को एरिया ऑफ सर्कल पता है बच्चों क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब ए बराबर हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। क्यों कर रहे हैं आर के, क्योंकि उन्होंने बोला है रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेडियस के। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में, यदि सेकंड आता तो अपन किसके रिस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएबल टी के। बट इन्होंने बोला रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, एक है तो यहाँ पे क्या करोगे डी ए बाई डी आर, और यहाँ पर डी बाय डी आर ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, डी ए बाय डी आर इक्वल टू पाई एडिटिव आर का क्या हो जाएगा 2r। तो अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में कितना आ गया 2 पाई आर। अब पहला अपन को बोला ए बराबर क्या ले लो, ए इक्वल आर इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया में चेंज क्या होगा, डी ए बाय डी आर, आर इक्वल टू 3, तो 2 पाई इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बी की बात कर ले तो बी पार्ट में भी सेम वही कहानी, आर इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होगा डी ए बाय
dA बाय dr r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू हो जाएगा 4, हमारा क्या होगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है कंप्लीट, कुछ नहीं करा, मैंने एरिया ऑफ सर्कल लिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका डिफरेंशियल होगा 2 पाई आर, एक बार आर की जगह रख देना 3 और एक बार आर की जगह रख देना 4, तो अपना क्या जाएगा एरिया। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बोला एक हमारे पास क्या है क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, मतलब हमको गिवन जो है वो देखते हैं पहले, गिवन है हमको कि dv बाय dt इक्वल है किसके 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। फिर बोला है कि बताइए उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा जब उसकी एज क्या हो जाए 12। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन तो ये है कि लेट अस एज ऑफ क्यूब क्या मान लेते हैं, एज ऑफ क्यूब अपन ने मान ली x। फिर हमको बताएं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू क्या होगा a क्यूब, और अपन ने a क्या मानी x, तो a की जगह क्या आ जाएगा x। फिर यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएबल, तो dv बाय dt इक्वल टू 3x स्क्वायर और dx बाय क्या हो जाएगा dt, भैया इसका डिफरेंस होगा 3x स्क्वायर और x का क्या हो गया dx बाय dt। फिर हमको पता है dv बाय dt कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, या सामने चाहो तो लिख दो कि देयरफॉर dv बाय dt इक्वल है किसके 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के। यहाँ जाएगा 8, यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर और dx बाय dt, तो dx बाय dt जो होगा इक्वल होगा किसके 8 अपॉन में 3x स्क्वायर के। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे अपन 1। अब आगे चलते हैं, सरफेस एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा या इंक्रीज होगा जब एज क्या हो जाए 12। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 स्क्वायर, क्या होता है 6 स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों 6x स्क्वायर, क्योंकि अपन ने a को क्या माना है x, तो f इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसका डिफरेंस जब करेंगे तो क्या होगा ds बाय dt इक्वल टू 6 इंटू 2x dx बाय dt। अब बच्चों dx बाय dt की वैल्यू कितनी है 8x स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी बोली है 12। तो यहाँ पे सरफेस एरिया में चेंज ds बाय dt इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो 12 तो यहाँ हो ही गया है, x से जाके आ जाएगा 12 और dx बाय dt। एक सेकेंड इसको मत करो बाद में करेंगे, एक काम करो इसको लिख देंगे dx बाय dt 12x, dx बाय dt किसके बराबर है 8 अपॉन में 3x स्क्वायर के, तो यहाँ पे 8 अपॉन में क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर, ये कट जाएगा 4 टाइम, एक x से कैंसल, तो ds बाई dt जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन में x, कितना हो जाएगा 32 अपॉन में x। अब x की वैल्यू कितनी इधर रखी है 12, तो सरफेस एरिया में चेंज जो होगा वो क्या होगा ds बाई dt x इक्वल टू 12, तो 32 डिवाइडेड बाय 12, ये कितनी बार आता है 3 बार और ये कितनी बार आएगा 8 बार। तो ds बाई dt जब x इक्वल टू हमारे पास कितना हो 12 हो, तो सरफेस एरिया में चेंज होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से चेंज होगा, और ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। जैसे कॉपी करें फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज यूनिफॉर्मली रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोला एक सर्कल है जिसकी रेडियस में चेंज कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली, तो बताना है कि उसके एरिया में कितना चेंज आएगा जब रेडियस कितनी है
10 सेंटीमीटर है। क्या बोला है, एक सर्कल है जिसके एरिया में पर सेकेंड चेंज कितना हो रहा है, रेडियस में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोलना है कि उसके एरिया में कितना चेंज आएगा जब रेडियस कितनी हो जाए आपकी 10 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लेंगे, x। एरिया ऑफ सर्कल हमको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और गिवन अपन को क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो डी आर बाई डी टी हमको दे रखा है उन्होंने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एरिया हमको पता है क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वही पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर की जगह पर लिखेंगे एक्स। क्या लिखेंगे, एक्स। ये लाइन में रफ कर रहा हूँ, तो लिखेंगे क्योंकि अपन ने एक्स माना। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो ए इक्वल टू होता है पाई एक्स स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज यहाँ सेकेंड आ गया तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई डी वाई बाई डी टी एक्स स्क्वायर। तो डी ए बाई डी टी अपॉन में या पाई ऐसे और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स का गेन करें तो क्या होगा डी एक्स बाय डी टी। कोई दिक्कत है क्या। फिर बच्चों हमको बोला है कि जब रेडियस क्या हो, इफ x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो देन एरिया डी ए बाय डी टी एक्स इक्वल टू 10। तो यहाँ जाएगा 2 बाय इंटू 10, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी तरह की उन्होंने 3, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे अपन 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब इसके जो एरिया में चेंज होगा वो कितना होगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया ना, नोट करो इससे आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इसे भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इन एज ऑफ द वेरिएबल कूब इंक्रीज 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक हमारे पास क्या क्यूब है, वेरिएबल एज है। क्या बोला है उन्होंने, इंक्रीज द रेट कितना हो रहा है उसके एज में चेंज। मतलब अपन मान लो कि एज ऑफ क्यूब क्या मान लिया अपन ने, एज ऑफ क्यूब अपन ने क्या मान ली x, और हमको गिवन है कि dx बाय जो dt है वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा या कितना इंक्रीमेंट होगा या इंक्रीज होगा जब उसकी एज कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर। तो अपन को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ए क्यूब की जगह अपन क्या लिख देंगे एक्स क्यूब, क्योंकि एच अपन ने क्या मानी है एक्स। तो डी वी बाय डी टी इक्वल होगा डी बाय डी टी एक्स की पावर 3 के। अब बच्चों एक्स की पावर 3 है तो 3 कहाँ जाएगा आगे, और 3 की पावर में से एक कम हो जाएगा। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। इतनी बात क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोला है, जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है 3 है। तो यहाँ पे जो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे 3। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 9x स्क्वायर। फिर उन्होंने बोला है कि इफ x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा। तो डी वी बाई डी टी एक्स इक्वल टू कितना दिया है 10, तो 9 इंटू 10 की पावर 2, तो 9 इंटू हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का। बोला है कि यदि उसकी रेडियस में चेंज कितना आ रहा है 3 का, और एज क्या हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो कितना चेंज होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तक होगा। तो इसे कॉपी करें फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक स्टोन को पहले ड्रॉप किया किसी लेक में, जैसे एक लेक है भैया, तो उसमें क्या होता है इस टाइप के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। जब पानी में कोई पत्थर को फेंको तो इस टाइप के क्या मिलते हैं कॉन्सेंट्रिक गोसाई सर्कल मिलते हैं। तो जैसे ही आपने पत्थर को स्टोन को थ्रो करा पानी में, तो इसकी जो स्पीड है सर्कल बनने की वो कितनी हो गई 5
सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये तो पता चल गया कि जो dx बाई dt है वो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फिर बोला है यदि उसकी रेडियस कितनी हो जाए 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस कितनी हो जाए 8 सेंटीमीटर, तो बताना उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लेंगे अपन x, तो dx बाई dt कितना है v। अब किस में चेंज बोल रहा है एरिया में, तो एरिया ऑफ सर्कल सबको पता होगा, अभी लिख दिया अपन ने 2-3 बार क्वेश्चन कर लिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो r की जगह आ जाएगा x। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे da बाई dt इक्वल टू पाई dy बाई dt x स्क्वायर। तो da बाई dt एडिटिव यहाँ पाई और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा dx बाई dt। बोलो हाँ या ना। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, dx बाई dt हो गया, तो अपना जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो क्या आया da बाई dt डिफरेंशियल के बाद 2 पाई x dx बाई dt। और हमको पता है कि dx बाई dt जो है वो इक्वल है किसके 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। तो जहाँ dx बाई dt वहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई x इंटू 5, तो आंसर होगा 10 पाई x। अब बोला है x से कितना हो जाए 8 सेंटीमीटर, मतलब इफ ये आ गया अपना da बाई dt। हाँ, if x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो देन da बाई dt x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पाई इंटू 8, तो कितना होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। द रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्कल इज इंक्रीज द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बोला एक हमारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस में जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज जो है अपन लिख लेते हैं कि लेट अस रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है x। तो उन्होंने बोला कि रेडियस में जो चेंज आ dx बाई dt बराबर कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। फिर बोला उसके सर्कमफेरेंस में कितना चेंज आएगा, तो हमको पता है क्या लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर। आर की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि हमने रेडियस क्या मानी है x। और इसको देखते हैं अपन, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt और dy बाई dt x। फिर यहाँ पर क्या हो गया dc बाई dt बराबर 2 पाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे dc बाई dt इक्वल टू यहाँ पर dx बाई आ जाएगा dt, तो 2 पाई ADT आ जाएगा और dx बाई dt की वैल्यू किसके बराबर 0.7 के, यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा 7, तो dc बाई dt हमारा हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब यदि रेडियस में चेंज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड का आता है तो उसके सर्कमफेरेंस में चेंज कितना होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड का होगा। तो इसे आप नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, डिक्रीज द रेट ऑफ क्या मिल रहा है एक्स ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ एक्स इज रेक्टेंगल डिक्रीज, मतलब एक्स जो है लेंथ है। सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे अपन, पहले यहाँ पे अपन लिखेंगे कि लेट अस, लेट का दे ही रखा उन्होंने, हाँ जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास
x है और जो width है वो हमारे पास क्या है y। अब बोला है जो लेंथ x है वो डिक्रीज कर रही है किससे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब dx बाई dt जो है इक्वल है किसके माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रही है। और बोला y जो है इंक्रीज कर रहा है तो चेंज इन y क्या होगा dy बाई dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है। और बोला x 8 है और y क्या हो 6 हो, तो मतलब पेरीमीटर और एरिया में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अपन देखते हैं अब x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं। अब उनको पता है बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पहला क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो L प्लस बी क्या आ जाएगा x प्लस वाई, क्यों क्योंकि लेंथ है x और विड्थ क्या है y। अब इसका क्या करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dp बाय dt 2 x का डिफरेंशिएबल क्या होगा dx बाय dt और y का होगा dy बाय dt। dx बाई डी टी हमारे पास देखो जरा कितना है dx बाई डी टी -5 है और dy बाई डी टी कितना है 4 है, यहाँ का लिख देंगे 4, तो 2 इंटू क्या आएगा -1, तो माइनस का क्या आएगा 2 और चेंजेस जो होगा वो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब यदि उसकी लेंथ डिक्रीज करती -5 से और विड्थ इंक्रीज करती 4 से तो पेरीमीटर कितना डिक्रीज होगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहला अपना आंसर आ गया। अब चलते सेकेंड, इसे नोट करें आप, ठीक है कर लिया आपने नोट है ना, पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, तो यहाँ पर देखेंगे अपन बी पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी होता है, तो ए बराबर क्या होगा एक्स वाई। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे वही ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए बाय डी टी इक्वल टू एक्स डी बाय डी टी डी वाई बाय डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी डी एक्स। फिर हमको बच्चों इसके पहले ही पता है कि x कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, y हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर है और dy बाय dt जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट है और dx बाय dt जो है वो है -5 सेंटीमीटर पर मिनट है। अब कुछ नहीं करना यहाँ पे रखेंगे अपन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। dA बाय dt बराबर x इक्वल टू बच्चों 8 सेंटीमीटर है और y इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों x की वैल्यू कितनी है अपने पास देखो जरा, x कितना है 8, dy बाय dt की वैल्यू कितनी है अपने पास इंटू में 4 के प्लस y की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 और इसकी वैल्यू कितनी है -5, यह हो गया 8 4 जा 32 तो आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब एरिया में जो चेंज देखने को मिलेगा जब x इक्वल टू कितना हो 8 सेंटीमीटर हो और y इक्वल टू कितना हो 6 सेंटीमीटर, तो एरिया में जो चेंज होगा वो कितना होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का। मतलब पेरीमीटर डिक्रीज करेगा और ये एरिया इंक्रीज करेगा। तो इसे आप नोट करें, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पोज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अब बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग द स्फेरिकल इंफ्लुएंस, क्या है एक बलून है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं हवा भर रहे हैं, तो उसमें जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कितना हो रहा है
900 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रहा है। तो बोला गया है कि उसकी रेडियस ऑफ बलून, यदि रेडियस उसकी क्या हो जाए 15 हो जाए, तो बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब dx बाई dt निकालना है। क्या निकालना है? dx बाई dt निकालना है जब उसकी रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर हो जाए। तो अपन यहाँ पे भी सेम कहानी लिखेंगे। क्या? लेट अस रेडियस ऑफ बलून क्या मान लेंगे? अपन मान लेंगे x आया ना। अब बच्चों अपन को पता है dv बाई dt दे रखा उन्होंने, कितना दे रखा है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड आया ना। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको पता क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि जब बलून फूलेगा तो कैसा होगा? फिर कैसे भी रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब की जगह सॉरी एक्स क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब की जगह। और इसका करेंगे डिफरेंशिएबल dv बाय dt 4/3 एडिटिव पाई का पाई, इसका करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर और dx बाय dt हो जाएगा इतना। अब बच्चों dv बाई dt जो दे रखा हमको, कितना दे रखा है? 900। फिर 4/3 पाई एडिटिव और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक 3 से 3 कैंसल, यहाँ आ जाएगा dx बाय dt। यहाँ हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू dx बाय dt। तो dx बाय dt एडिटिव, और अब बोला है कि रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर। कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ एक से इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे 15। तो यहाँ पर अपना 900 हो ही गया ऑलरेडी। यहाँ पे 4 पाई dt से ही यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर। तो अपना क्या हो जाएगा dx बाई dt x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। यहाँ हो जाएगा 900 4 पाई एडिटिव और 15 का इसका होगा 225। तो 900 और यहाँ पे हो जाएगा 900 पाई 900 कैंसल, तो बोलो 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसकी रेडियस में चेंज कितना आएगा 1/5। क्या हो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7 और 22/7 क्या हो जाएगा 7/22, तो होएगा 1.35। तो आपको इतना ही करना है, बाकी कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी कॉपी करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक बलून है विच ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, मतलब यहाँ पे रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या है बच्चों? एक बलून है। क्या है? बलून है जिसकी रेडियस क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ए बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग स्फेरिकल हैज द वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज द रेडियस लेटर 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे किसके बनाएंगे अपन? आर की। तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि लेटर्स रेडियस ऑफ बलून क्या मान लिया अपन ने? आर। तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हुई dv बाय डी आर इक्वल टू 4/3 पाई और 3r, इसका dv बाय डी आर 4 पाई आर स्क्वायर। अब dv बाय डी आर इक्वल टू बोला है 10 सेंटीमीटर, तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो dv बाय डी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो 4 पाई इंटू हो जाएगा
100, तो 4 पाई इंटू 100 हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई तो हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोला हाँ या ना, जैसे आप कॉपी करें, ठीक है। वॉल्यूम ही बोला था ना उन्होंने, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो कुछ नहीं करा है अपन ने, क्या करा है, वॉल्यूम ऑफ स्केल लगाया, उसका एक बार डिफरेंशिएट करा और आर की जगह क्या लिख दिया 10, तो चेंज कितना होगा उसके वॉल्यूम में, 405 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। जैसे नोट करें, चलिए उसकी यूनिट क्या लिखोगे आप, डीवी बाई डी आर, डी आर की वैल्यू होगी क्या, सीएम, तो सीएम से सीएम कैंसल, तो 405 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम में। अपने पास क्या है, एक लेडर है, एक अपने पास क्या है, वॉल है, क्या है सुनिए, अ लीडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग द लिविंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अपने पास 5 मीटर की क्या है, एक लीडर है, निशानी है, फिर लेट द पुल द अलोंग द ग्राउंड अवे फॉर द वॉल टू से, और उसको अपन क्या करें, नीचे की ओर खींच रहे, मतलब ये यहाँ से अपन ने उसको खींचा, तो उसकी हाइट में चेंज जो हुआ वो क्या होगा, ये होगा। तो इसमें जो चेंज हुआ है वो ये होगा, ठीक है। तो अपन को पता है इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, पहले एच मान ली, ये क्या है एच है, और ये कितना है एक्स है। अब बोला है कि अपन एक ट्रायंगल अपना चाहिए, ए बी और ये सी, इसको चाहो तो डी नाम दे दो। एक अपने पास क्या ए बी वॉल है, जिसपे एक लीडर लगी, जिसको की लेंथ कितनी है 5 मीटर है, उसको अपन जब खींचते हैं तो एक समय जो चेंजेस होता है वो कितना होता है 2 मीटर पर सेकेंड का, मतलब डी एक्स बाई डी टी जो है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बोला हाँ या ना। अब अपन कुछ भी करेंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है अपने पास, ये ए बी सी, इधर साइड में पर यहाँ लगाएंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अपन को पता है क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको पता है कितना है 5 है, ए बी हमको पता है एच है, और बी सी को क्या मान लिया मैंने एक्स है, तो हो जाएगा 25 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है, बहुत खुश बता रहा हूँ, एक हमारे पास वॉल है, उससे 5 मीटर लंबी चलेगी लीडर रखी है, उसको अपन नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो एक समय चेंज इतना हो रहा है, तो बताना है कि उसकी हाइट, हाउ फार इज द हाइट डिक्रीज इन द ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जब वो 4 मीटर दूर हो जाएगी तो बताओ उसकी लेंथ में कितना डिक्रीज होगी, मतलब एक्स की वैल्यू भी हमको दे रखी है उन्होंने 4, हाँ या ना। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अपन को हाइट में चेंजेस लाना है ना, हाइट में चेंजेस लाना है, तो इसको देखते हैं। अब अपन को ये जो क्वेश्चन दिया है इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, एज बराबर हमको पता चल गया क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे डी एच बाय डी टी, डी बाय डी टी अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, और फिर डी बाय डी टी 25 माइनस किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो इसका जब भी करेंगे अंडर रूट का जब भी डिफरेंस होता है तो होता है 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है रूट इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएबल 1/2 रूट एक्स। फिर इसका करेंगे अपन 25 का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, मतलब हमारा डी एच बाई जो डी टी है वो निकल के क्या आएगा,
ये डी को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो इसको, ये पॉइंट अपना डी है, और एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। अपना जो एक्सप्रेशन बनेगा लास्ट वाला बनेगा 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्र डी एक्स बाय डी टी। बोल हाँ है ना, कुछ नहीं करा है उन्होंने, बोला है एक वॉल है जिससे लीडर लगी जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, उसको अपन नीचे से खींच रहे हैं, तो एक समय चेंज आ रहा है कुछ कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। तो बताओ हाइट में क्या चेंज होगा जब x इक्वल टू क्या हो जाए 4 हो जाए। तो अपन ने कुछ नहीं करा, इसको साथ में अपन ने ए बी सी में पाइथागोरस से उससे क्या निकाली की वैल्यू, फिर एक का क्या कर दिया अपन ने डिफरेंशियल, तो कॉपी कर लिया हो, तुम इसे रफ कर दो, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, अब इसके बाद अपन को पता है, बोला है उन्होंने अपन को, अब एच इक्वल टू हमको पता है कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब एक्स की वैल्यू भी दे रखी है ना उन्होंने अपन को, तो वो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एच बाय डी टी जो हमको दे रखा है क्या है डी एच बाय डी टी, एक्स इक्वल टू उन्होंने बोला कितना ले लो 4, तो यहाँ पे 2 से 2 तो क्या कर दो कट, तो माइनस का आ जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 अंडर रूट 25 माइनस 16, तो -4 इंटू 2 अंडर रूट 9, तो आंसर आएगा माइनस का 8 अपॉन में 3। मतलब जो हाइट में जो चेंज होगा वो कितना होगा माइनस का 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से होगा। मतलब डी एच बाई डी टी जो होगा कितना माइनस का 8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज होगा। कुछ नहीं करा है, पाइथागोरस थ्योरम लगी है, एक से इक्वल टू क्वेश्चन बनाना, उसका डिफरेंस होगा ना, तो जो जो वैल्यू को पुट करना, तो इसे अपना क्वेश्चन नंबर क्या रहता है 10। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 11th वाला, अ पार्टी मूव अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x की पावर 3, क्या है यहाँ पे x की पावर 3 है, और उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज द y कोऑर्डिनेट इज द चेंजिंग द 8 टाइम्स द फास्टर ऑफ x। क्या बोला है फाइंड द पॉइंट, मतलब हमको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उनको कर्व की इक्वेशन सॉल्यूशन देखेंगे, गिवन कर्व क्या दे रखा है 6y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस क्या दे रखा है 2। फिर बोला है कि वो जो y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है वो 8 टाइम में किसके फास्टर ऑफ x है, तो क्या लिखोगे चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 8 टाइम ऑफ dx। बोल रखा है कि y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो 8 टाइम में किसके x कोऑर्डिनेट के, तो यहाँ पे dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। फिर नाउ 6y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2, क्या करेंगे डिफरेंशिएबल ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा 6 हो रखा dy बाई dx y इक्वल टू dy बाई dx x की पावर 3 प्लस का क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे डिफरेंशियल इसका भी होगा प्लस dy बाई dx, इसका हो जाएगा 2 का भी हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या होगा 6 dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका हो गया 0, तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो कितनी है dy बाई dx किसके बराबर है अपना 8 के बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 8 और यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 2, अंडर रूट कितना हो गया 16,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +-4। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, एक बार आया +4 एक बार माइनस। अब उन्हें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसे आप नोट करें, फिर बता तो आगे में। ठीक है, अब ये इतना तो आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास जगह नहीं है। अब कर्व की इक्वेशन करिए, ये दे रखी है। यहाँ पे मैं येलो पेन ले लेता हूँ। क्या है कि ना 8x इक्वल टू -4, तो देन y इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 3 + 2y क्या होगा 6। तो इसकी जगह लिखेंगे -4 की पावर 3 + 2y 6। y बराबर 64 माइनस +2 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू हो जाएगा 62/6। ये 3 टाइम, ये 2 टाइम 3 टाइम और ये 1 टाइम। तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया हमारा क्या, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए, 1 से भी -4 है, तो y कितना होगा 31/3। फिर आगे चलते इसके 8x इक्वल टू 4, तो देन y बराबर 4 की पावर 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6। तो 64 + 2 डिवाइडेड बाय 6, y बराबर 66/6। तो y इक्वल टू कितना आ गया 11। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, x इक्वल टू, तो पॉइंट हमारे आ गए कर्व के, जब 4 है तो पॉइंट क्या होगा 11। तो 2 पॉइंट आए, जब x इक्वल टू -4 तो पॉइंट y का होगा 31/3, और जब पॉइंट x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू क्या होगा 11। तो हमारे पॉइंट यही हम उनको बोला था, उन्हें फाइंड करने का, ऐसे कॉपी करें आप। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखेंगे। द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ चेंज 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज द रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक हमारे पास बबल है जिसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है रेडियस में कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हो रहा है। बताया गया है यदि रेडियस की 1 हो जाए तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ बबल कितना दिया अपन को, dr/dt अपन को दे रखा है कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर वॉल्यूम ऑफ बबल क्या होता है 4/3 πr3। तो v इक्वल टू हो गया हमारे पास 4/3 पाई, यहाँ लिख देंगे dy/dt, उधर लिख देंगे dy/dt r का क्यूब। तो dv/dt इक्वल टू होगा 4/3 पाई इंटू में 3r²। 3 से 3 क्या हो गया कैंसल। तो dv/dt जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 4πr²। ये आ गया हमारा ये डिफरेंशियल। अब उन्होंने बोला है r का भी तो होगा, तो r का क्या होगा dr/dt, और dr/dt किसके बराबर है 1/2 के, यहाँ पे आएगा 1/2। इसको काटेंगे 2 टाइम, इसको काटेंगे 1 टाइम। तो dv/dt इक्वल होगा किसके 2πr²। किसके होगा 2πr²। फिर बोला है कि रेडियस हमारी कितनी है, r बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा। तो 2π इंटू 1 की पावर 2, आंसर आएगा 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा अपना 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कुछ नहीं करा है, dr/dt दे रखा था, वॉल्यूम ऑफ बबल लगाया, डिफरेंशियल करा, dr/dt की जगह लिखा अपन ने 1/2 और r की जगह लिखा 1, तो अपना चेंज कितना हुआ वॉल्यूम में 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का। इसे कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है देखते। बोला बलून विच ऑलवेज रिमेनिंग द स्फेरिकल वेरिएबल डायमीटर। आपको बोला है वेरिएबल डायमीटर क्या है हमारे पास, वेरिएबल डायमीटर है। अब वेरिएबल डायमीटर तो मतलब सीधी बात है एक से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल होगा, और वॉल्यूम ऑफ बताना है कि कितना होगा एक से रिस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं, इसका एक बार डिफरेंशिएबल अपन को करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डायमीटर क्या है, डायमीटर है हमारे पास 3/2
2x/1। अब रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस r बराबर, तो यहाँ पे 3/2 है और 2x+1 है, डिवाइड में कर दोगे 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/4 2x+1। फिर बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, अपने पास बलून है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू किसके बराबर है, 3/4 2x+1 के, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और आर की जगह यहाँ जाएगा 3/4 2x+1 और पूरे की पावर क्या जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ जाएगा 2x+1 की पावर 3। अब वहाँ पे वही ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 4 के डबल से काट देंगे तो कितनी बार आ जाएगा 16, इसको काट देंगे 1 टाइम, इसको काट देंगे 9 टाइम, तो वॉल्यूम आ जाएगा v बराबर 9/16 पाई dy/dx 2x+1 की पावर 3 का करेंगे, और फिर डिफरेंशिएबल ऑफ 2x+1 का भी होगा, तो क्या होगा 2x+1 का, पहले इस पूरे का करेंगे फिर 2x+1 का करेंगे, तो यहाँ पे dv/dx इक्वल हो जाएगा 9/16 पाई 3 2x+1 की पावर 2, इसका करेंगे तो क्या होगा 2 × 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे तो कट रहा है तो काट दो, इस पर मल्टीप्लाई कर दे 27 हो जाएगा, और यहाँ पर अपना 16 है, और यहाँ पे हो गया अपना 2x+1 की पावर 2, इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 8 टाइम। अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग पेन से, तो होगा dv/dx बराबर 27/8 ब्रैकेट में 2x+1 पूरे का, और इसका ये हमारा क्या है चेंज इन वॉल्यूम होगा, मतलब रेडियस क्या थी 3/2 2x+1, आर की वैल्यू रखी और डिफरेंशियल कुछ नया रॉकेट साइंस अपन ने अप्लाई नहीं किया है, तो जल्दी से कॉपी करें और क्वेश्चन भी बार बार प्रैक्टिस करें। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ आने वाला नहीं हो, जब भी आप पढ़ो लेक्चर देखो तो आप साथ साथ नोट्स भी तैयार करें, यदि आप सिर्फ देखते हो रख देते तो फिर आने वाला कुछ भी नहीं है, तो जल्दी से कॉपी करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, एक्सटेंड ऑफ द प्यूरिफायर, मतलब आपके पास एक क्या है इस टाइप का पाइप है, ठीक है, इसमें से क्या फैन गिर रही है और इस टाइप का क्या बना रही है वो कोन शेप में बनाई है, देखा होगा तुम जब रेती खा रही थी ट्रक में थे तो इस टाइप की कोन ही बनता है, सेंड हो गया मिट्टी हो कुछ भी चीज जो भी होगी, तो इस टाइप में गिर रही है, तो बोला गया है कि सेंड ऑफ प्यूरिफाइंग फ्रॉम द पाइप रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, सेंड प्यूरिफाइंग द पाइप ऑफ द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब क्या बोला है जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना दे रखा उन्होंने, बोला है सेंड इन द प्यूरिफाइंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, falling the sand from the cone in the ground such way the height of the cone always 1/6 the radius of base, मतलब इसकी जो हाइट है वो 1/6 है किसके रेडियस के, मतलब जो हाइट है वो 1/6 है किसके रेडियस के, तो बताना है कि हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीज व्हेन द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी हाइट कितने क्या चेंज होगा या इंक्रीज करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो 4 हो। तो अपन को पता है रेडियस पता है क्या नहीं, और कुछ इंफॉर्मेशन पता है उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या दिया है सॉल्यूशन में, एच बराबर हमको दे रखा है 1/6 ऑफ आर, बोला है कि भैया जो इस सेंट जो गिरी है तो इसके जो बेस की जो रेडियस है कोन बना उससे हाइट क्या है 1/6 है, तो हम लिख सकते हैं हाइट 1/6 ऑफ रेडियस,
तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, बोला हाँ या ना। और रेडियस ऑलरेडी क्या दे रखी उन्होंने आर। फिर अब उन्होंने क्या बोला वॉल्यूम ऑफ कोन लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। तो v बराबर 1/3 पाई एडिटिव r की जगह मैं लिख सकता हूँ 6h इनका होल स्क्वायर इंटू h। तो v बराबर होगा 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा h के फॉर्म में, इससे काट देंगे तो कितनी बार 1 टाइम हुई है 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 12 पाई h की पावर 3। तो क्या अपन को बोला हाइट में चेंज क्या होगा, और वॉल्यूम में चेंज बोल रखा है उन्होंने कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में dv/dt दे रखा है 12। इतना कॉपी करें आप, तो अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, वो करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या होगा dv/dt इक्वल टू 12 पाई एडिटिव सॉरी dv/dt होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है हाँ dv/dt होगा, सॉरी dv/dt होगा। dv/dt इक्वल टू 12 पाई बाहर dy/dt h की पावर 3। तो dv/dt इक्वल टू 12 पाई और यहाँ जाएगा 3h स्क्वायर और h का होगा dh/dt। अब बताएं उन्होंने क्या बोल रखा है कि भैया जो चेंज हो रहा है उसकी वॉल्यूम में वो कितना हो रहा है, वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है dh/dt हमको dv/dt हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ जाएगा 12, यहाँ पे 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। तो 12 से 12 कैंसल, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन में पाई 3h स्क्वायर बराबर dh/dt। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देना कि dv/dt इक्वल है किसके 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के। अब भैया हाइट बोला उन्होंने कितनी हो जाए 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv/dh/dt h इक्वल टू बोल रखा है 4, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 पाई और 4 की पावर हो जाएगा 2, 1 अपॉन में 3 पाई इंटू हो जाएगा 16 बनता आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नोट कर लीजिएगा, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। बोला है कि एक हमारे पास क्या है पाइप है जिसमें से क्या हो रही है अपनी रेत जा रही है और वो एक कोन की शेप में गिरा रही है, तो उसकी हाइट में जो चेंज हो रहा है वो रेडियस का क्या हो रहा है 1/6। तो हमने क्या करा रेडियस लिख दी 6h, फिर कोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे dv/dt या 12 रख देना, h की वैल्यू हो जाएगी 3h स्क्वायर dh/dt। फिर यहाँ पे एज की वैल्यू भी दे रखी 4, तो उसमें वॉल्यूम में जो चेंज होगा हाइट में चेंज होगा कितना होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो इसे जल्दी कॉपी करें। फिर नेक्स्ट 15 द टोटल कॉस्ट ऑफ C of X रुपीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ V1 बाय दिस। बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 7 मीटर प्रोडक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको मार्जिनल कॉस्ट दिखाना, तो आपको इसलिए करना है जो भी फंक्शन दे रहेगा उसका एक बार डिफरेंस करो और एक से क्या रख देना 70। कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको क्या दे रखा है C ऑफ X बराबर दिया 0.07 x की पावर 3 माइनस 0.03 x स्क्वायर और प्लस का 15x प्लस का क्या दिया है 400, क्या दिया है प्लस का 4000। अब इसका करेंगे डिफरेंस ऑफ सी डेस ऑफ एक्स क्या होगा 0.07 इंटू में हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका करें तो 0.03, तो यहाँ हो जाएगा 2x। कुछ नहीं कर रहे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
इसका करेंगे तो 15 का 15, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और 4000 का हो जाएगा 0। तो सी डेस ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे किसके 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा 15। फिर बोला भैया यूनिट कितनी दी है, तो एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 7। तो यहाँ सी डेस ऑफ 17 देखेंगे, सी डेस ऑफ 17 तो 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस का 15। 17 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 0.01 इंटू 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस का 15। इतना आप कर लोगे। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा सी डेस ऑफ, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 20.967। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 20.967। तो इसी अपना क्वेश्चन नंबर क्या होता है 15 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करना है, जो आपको इक्वेशन थी उसका डिफरेंशिएबल करना है, और जब भी मार्जिनल की बात आए तो एक ही जगह जो वैल्यू दे रखी है वो आप पुट कर देना। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। ये प्रिंट नहीं हो पाया था, टाइप नहीं हो पाया था, तो मैंने इसको लिख दिया है। देखते क्या है। द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपए रिसीव फ्रॉम द एक्यूरेट प्रोडक्शन गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू जब एक्स इक्वल टू क्या है सेम। तो कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको दे रखा है आर ऑफ एक्स क्या दे रखा है 13x स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस का क्या दे रखा है 15। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा आर डेस ऑफ एक्स 13 एक्स का हो गया 2x 26 एक्स का होगा और 15 का क्या हो जाएगा 0। तो आर डेस ऑफ एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 26x प्लस का क्या हो जाएगा 26। फिर बोला है भैया आर जो एक्स की वैल्यू है वो रिवेन्यू जो हमारे मेन मार्जिन रिवेन्यू एक्स इक्वल टू किस पे निकालना है 7 पे। तो 26 तो मैं बाहर ले लूंगा, यहाँ लिख दूंगा 7 प्लस क्या लिख दूंगा 1। तो 26 इंटू क्या हो जाएगा 8। अब देखो 26 इंटू 8 करेंगे तो 8 टू जा होता है 16 और ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 208। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 208। मतलब अपना मार्जिन रिवेन्यू जब एक्स की यूनिट क्या हो 7 हो तो आंसर कितना आएगा 208। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 16 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट समझा देता हूँ, है ना। क्या है उसमें आपको मैं समझाता हूँ डायरेक्ट ऑफ इन रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर व्हेन आर इक्वल टू 6। आपको बोला है कि एक सर्कल है जिसका एरिया में चेंज हो रहा है कितना, एरिया में क्या चेंज होगा जब आर कितना हो आपके पास 6। तो अपन को पता है एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो उन्होंने बोला है एरिया ऑफ सर्कल, सबको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस में क्या होगा डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। अब बोला है कि आर इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया में चेंज क्या होगा, तो डी ए बाई डी आर बराबर आर इक्वल टू कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू क्या होगा 6, तो आंसर कितना आएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इसी के साथ या 12 पाई लिख दो। तो अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या होता है कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट में पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम। यदि हमारे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।